नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव अग्रवाल है और मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हार्ट केयर दिल्ली पे काम करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हार्ट में एक होल जिसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है ऑस्टियम सेकेंडम टाइप ऑफ डिफेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर जिसे हम एट्रिया बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट। नीचे के 2 चैम्बर जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। हम इस वीडियो में जैसे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो ऊपर के 2 चैम्बर जो एट्रिया होते हैं उसके बीच में एक दीवार होती है जिसे हम एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। इसके बीच में जब ये होल हो जाता है बिल्कुल बीचों बीच में, तब हम इसे ऑस्टियम सेकेंडम टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या OS/ASD बोलते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब इस होल के क्या मायने हैं? ये होल जब बच्चा पेट में होता है तब सबके होता है। ऐसा कोई भी बच्चा जो पेट में है उसके ये होल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता अगर वो बच्चा सर्वाइव करता है डिलीवरी तक। तो कई बच्चे मिसकैरेज हो जाती है तो हो सकता है कि ये होल या तो बना नहीं हो, बना हो तो बहुत छोटा बना हो, उसके सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये बच्चा जब ये पैदा होता है इस टाइप के होल को लेके, तब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमें सोचना चाहिए। जनरली जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबके ये होल होता ही होता है। जैसे कि मैंने बताया कि फीटस में भी होगा, तो ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा होगा तो उसके भी होगा। तो जब जनरली साइज़ जब बच्चा पैदा होता है तो उसका साइज़ 3 से 5 mm के बीच में होता है। जो होल 8 mm से छोटे होते हैं, 0.8 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, उनमें 85% चांसेस होते हैं कि वो बर्थ के बाद 1 साल के अंदर बंद हो जाएंगे। 15% में जनरली वो बंद नहीं होते हैं अगर वो 8 mm से बड़े होते हैं तो। अब इस होल की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं बच्चे को। जनरली इस होल की वजह से, चाहे वो होल का साइज़ 8 mm हो, 10 mm हो, 12 mm हो, 15 mm हो, कुछ भी हो, 2 सेंटीमीटर भी हो, तब भी बच्चे को जनरली कोई दिक्कत नहीं होती है 95 to 97% ऑफ द टाइम्स। तो 3 से 5% जो रह गए उसमें कभी कभी बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में बच्चे को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि सांस फूल सकता है उसका, दूध पीने में दिक्कत हो सकती है उसको, वजन ना बढ़े उसका, इस तरीके से दिक्कतें हो सकती हैं। बट 95 to 97% ऑफ द टाइम्स होल का साइज़ कुछ भी हो उसमें बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसके दिल में कोई दिक्कत है? कई आपने देखा होगा कि बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तब बच्चे के हार्ट के बारे में पता चलता है कि इसके हार्ट में कोई दिक्कत है जो जन्म जाता है। आज तक हमें पता नहीं चला। तो उस केस में क्या होता है, जब हम पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन को दिखाते हैं तो यहाँ पे जब सुनते हैं तो उन्हें कोई एब्नॉर्मल साउंड जिसे मरमर बोलते हैं वो सुनाई देता है, तो वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, तब पता चलता है कि इसके हार्ट में कोई होल है। कई बारी मिस हो जाता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, इन सब चीज़ों में कई बारी हम मिस कर जाते हैं चीज़ों को। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 4 साल की एज में मरमर आनी शुरू हो जाती है, तो हम इस बीमारी को इको के द्वारा पता लगा सकते हैं। अब इस बीमारी को पता लगाने के लिए अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हम सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हम एक्सरे और ECG करा सकते हैं, लेकिन वो सपोर्टिव होते हैं, कन्फर्मेटरी नहीं होते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट सिर्फ इकोकार्डियोग्राफी है जो हम बच्चे के चेस्ट से करते हैं, अल्ट्रासाउंड की तरह होता है। इसमें कभी कभी छोटे बच्चों को सुलाना पड़ता है दवाई के माध्यम से, या अपनी वो नींद ले लें तो उसके द्वारा वो सुला के करना चाहिए, क्योंकि रोते हुए बच्चे में कई बार रिजल्ट्स उतने अच्छे हम नहीं दे पाते इको में, तो बच्चा हमें शांत चाहिए होता है। तो हम इको के द्वारा इस बीमारी को 99.99% ऑफ द टाइम्स पता लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट 100% इको के द्वारा हम इस बीमारी को पता लगा सकते हैं। अदर टेस्ट जो कि बहुत रेयरली हम कभी करते हैं, जो बड़ा बच्चा होता है, कोई 10 साल, 12 साल, 15 साल, एडल्ट होता है, एडोलेसेंट होता है, तो उस केस में इधर वाले इको से ना करके हम गले में एक ट्यूब डालते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ट्रांसइसोफेजियल इको जिसे हम बोलते हैं, उस गले में हम ट्यूब डाल के इको करते हैं, जिससे कि वो अल्ट्रासाउंड प्रोब जो इको प्रोब है वो हार्ट के पास आ जाता है, तो इस बीमारी को हम ढंग से पता लगा सकते हैं। कभी कभी इस टेस्ट को हम जब भी करते हैं जब हम होल को बंद करना हो डिवाइस के माध्यम से, और हमारा ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी जो है कंफर्म नहीं कर पा रहा है तो और रेयर सर्कमस्टेंसेस में CT और MRI भी हम करा कर देख सकते हैं। बट जनरली मेजॉरिटी केसेस में हम सिर्फ ट्रांसथोरेसिक इको एंड ट्रांसइसोफेजियल इको हम करके हम पता लगा लेते हैं। अब इस बीमारी को पता लगा लिया ऑस्टियम सेकेंडम ASD को, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है और ट्रीटमेंट कब करना चाहिए?
ट्रीटमेंट करने का आइडियल टाइम होता है, अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, कोई भी सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, तो 2 से 4 साल के बीच में इस होल को हमें बंद कराना चाहिए। अगर ये होल बंद नहीं हुआ है तो होल बंद करने का इंडिकेशन एक ये भी होता है, राइट साइड के जो चैम्बर्स होते हैं इस होल की वजह से साइज़ में बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उस केस में हमें इस होल को बंद करना चाहिए। आइडियल टाइम जैसे मैंने बताया 2 से 4 साल के बीच में हमें इसको बंद करना चाहिए। अब बंद करने के 3 तरीके हैं, या तो ओपन हार्ट सर्जरी करिए आप, या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसमें हम 2-3 होल यहाँ पे करते हैं और इस होल को दूरबीन के माध्यम से बंद कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है, जो कि 80 से 85% ऑस्टियम सेकेंडम एचडी के केस में पॉसिबल है, वो है एंजियोग्राफी के थ्रू। एंजियोग्राफी मतलब पैर की नसों को हम यूज़ करते हैं और लेज़र टेक्निक या दूरबीन टेक्निक से हार्ट में एंटर कर जाते हैं, और एक डिवाइस होता है जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस डिवाइस को इस होल के अक्रॉस हम बिठा देते हैं, तो ये होल परमानेंटली बंद हो जाता है। क्या ये हर केस में पॉसिबल है? नहीं। जैसे मैंने बताया 80 से 85% केसेस में ये डिवाइस के थ्रू बंद हो जाता है। बाकी केस में हमें या तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है या मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के थ्रू हमें इस होल को बंद करना चाहिए। कई बार हमने ये देखा है कि बच्चा 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र पे हमें ये बीमारी का पता चलता है, तब भी जैसे ही हमको ये पता चले इस होल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। कभी कभी हमें इस होल को बंद करने से पहले ये देखना पड़ता है क्या इस होल को अभी भी हम ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस केस में हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, पैर की नसों को यूज़ करके हार्ट के प्रेशर्स वगैरह, चैम्बर्स के प्रेशर्स वगैरह हम देखते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि इस होल को अभी हम बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब पेरेंट्स सवाल करते हैं कि अगर हम इस होल को बंद ना कराएं तो क्या होगा। जैसे मैंने बताया 2 से 4 साल के बीच में बंद कराएंगे तो बेस्ट है। इससे ज़्यादा डिले अगर आप करते चले जाएंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं जनरली 15 से 25 साल के बीच में, जो कि हो सकते हैं कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाए, एक्सरसाइज करे तो उसकी सांस फूलने लग जाए, और हो सकता है कि इसके ईसीजी में चेंजेस, एरिथमियाज आने शुरू हो जाएं, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसे लंग्स के प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाएं। तो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल जब इस बीमारी का पता चल जाए तो हमको इसको ट्रीट करा लेना चाहिए। एंजियोग्राफी इज़ द बेस्ट मेथड जिससे कि हम इस होल को 80 to 85% केसेस में बंद कर सकते हैं। सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में 5 से 7 दिन का स्टे होता है। एंजियोग्राफी के बाद जनरली 48 to 72 आवर्स का हॉस्पिटल स्टे होता है। एंजियोग्राफी से बंद करते हैं तो हमें 6 महीने एस्पिरिन नाम की दवाई चलानी होती है। कभी कभी हमें दूसरी एंटीप्लेटलेट और ऐड करते हैं जब हम डिवाइस बहुत बड़ा यूज़ करते हैं, तो 6 महीने बाद ये बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है डिवाइस, फिर उसको आप कैसे भी करके बिना सर्जरी के द्वारा नहीं निकाल सकते। और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, चाहे सर्जरी के भी रिजल्ट्स हों चाहे एंजियोग्राफी के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बंद करने के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट childrenheartcare.com पे लॉगिन करके देख सकते हैं। धन्यवाद।